हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में जो आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। एनआईएफटी एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसके अंदर वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की। मैंने आपके सामने डायरेक्ट नोटिफिकेशन ओपन किया है। ये नोटिफिकेशन आप एनआईएफटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स, व्हाट क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज द प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर इट। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है बिकॉज एनआईएफटी इट्स कमिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो वैकेंसी है ये है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की। इसका जो पे लेवल है वो है लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स। टोटल वैकेंसीज जो है यहाँ पे they have shown actually 16 basically, जिसमें 8 जो है अनरिजर्व्ड है, शेड्यूल कास्ट की 2 है, शेड्यूल ट्राइब की 1 है, ओबीसी 4, ईडब्ल्यूएस 1। so they have categorized like this, so 16 is the total number. now next हम आते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है इसके अंदर ये बेसिकली एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। इसमें जो एज लिमिट है इसमें अप्लाई करने की वो है 30 इयर्स एंड मेक सी 30 इयर्स इज बेसिकली फॉर जनरल कैटेगरी पर्सन। जनरल कैटेगरी के 30 इयर्स है। रेस्ट ओबीसी ऑब्वियसली बात है। ओबीसी को जैसे कि हम जानते हैं जैसे बाकी एग्जाम्स के अंदर होता है 3 इयर्स का मिलता है एज रिलैक्शन एंड एससी एंड एसटी के लिए मिलेगा आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन। सो फॉर ओबीसी इट इज बेसिकली हाउ मच 33 एंड वेयर एसटी एंड एसटी इट इज बेसिकली 35। सो दिस इज द एज लिमिट टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। अब देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। द क्राइटेरिया फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट इज यू हैव टू बी गेट अ मास्टर डिग्री। आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जिसमें हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल होना चाहिए। यानी मान लीजिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री में हिंदी और इंग्लिश नहीं है तो फिर लेकिन अगर आपके पास डिग्री लेवल पे है वो चीज़ तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बट डिग्री लेवल पे हिंदी और इंग्लिश का होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. That means next here is or master degree in any subject. So this is a point here. Master degree किसी भी subject में हो सकती है other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. और मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश। यानी ये कोई जरूरी नहीं कि आपने हिंदी और इंग्लिश में मास्टर डिग्री की हो। इट कैन बी इन द एनी सब्जेक्ट विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। यानी मान लीजिए मास्टर डिग्री में अगर आपका हिंदी और इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं है लेकिन डिग्री लेवल में आपने उसको कर रखा है तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश with Hindi and English as a compulsory elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or the elective subject at the degree level. So more or less is the same thing here. So master degree चाहिए basically, जरूरी नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री में हिंदी और इंग्लिश का कोई इलेक्टिव है then it's okay, नहीं तो अगर आपने डिग्री लेवल पे भी वो चीज की हुई है then also it's okay. एंड देखिए ये तो था डिग्री की बात। डिग्री के अलावा और क्या चाहिए इस पे देखते हैं। वो हम चाहिए रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा, या आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा या फिर आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट कोर्स किसमें, इन ट्रांसलेशन फॉर्म हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। और या फिर आपके पास होना चाहिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो यानी या तो आपके पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा, अगर वो नहीं है या
तो अगर आपके पास है सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फॉर्म फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा, और you have a 2 years experience in any central or state government office, then also you can apply. यानी आपके पास एक तो मास्टर डिग्री का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, उसके अलावा ये डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट या फिर 2 years एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है फॉर द एज रिलैक्सेशन, जो हमने देखा था 30 years था इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए, और अनरिजर्व के लिए एक ही बात होती है। एंड फॉर ओबीसी 3 years रिलैक्सेशन है तो इट बिकम्स 33, एंड फॉर एससी एसटी इट बिकम्स 35। अब यहाँ पे हाँ आपका जो इसमें सिलेक्शन होगा इसके लिए बेसिकली आपका होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के अंदर 2 पेपर्स होंगे, वो है पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 1 में आपके सामने सब्जेक्ट्स आएगा जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। सो इसके अंदर बेसिकली ये 200 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें 2 सब्जेक्ट्स आएंगे हिंदी और इंग्लिश के। आप देखिए पेपर 2 में क्या होगा, ये खाली उन्हीं लोगों का ही इवेल्युएट होगा जिन्होंने एक मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड पेपर 1 में क्लियर किया होगा। तो वो जब यानी पेपर 1 में दे विल डिसाइड वन कट ऑफ, उसके बेसिस पे ही आपका इवेल्युएट होगा। यानी अगर आपने वो मिनिमम कट ऑफ उस पर क्लियर किया होगा पेपर 1 में, तभी आपका पेपर 2 इवेल्युएट होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो पेपर 2 जो है वो आपका होगा ट्रांसलेशन और एसे का, ये एक कन्वेंशनल पेपर होगा, ये भी 200 मार्क्स का होगा। और आपका जो फाइनल मेरिट आएगा वो बेसिकली आएगा परफॉर्मेंस इन पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। 1 एंड 2 पेपर मिला के जो आपका रिजल्ट बनेगा वही आपकी फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगा। यस अब देखिए लेट्स से हियर अगर आपने इसमें एक पॉइंट है, अगर आपने कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, पहले इसी पोस्ट का नाम था जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, अब इसको बोलते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। इससे पहले ये जो पोस्ट आई थी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर कॉन्ट्रैक्ट की, ये 2019 में आई थी। 19 का फॉर्म के थ्रू आई थी। अगर आपने उसमें अप्लाई किया हुआ है तो अब आपको इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज योर कैंडिडेचर विल बी कंसिडर्ड एज पर द एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ द इंस्टेंट एडवर्टाइजमेंट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई एम ओनली डिस्कसिंग द मेन पॉइंट्स जो आपको जानने जरूरी है, रेस्ट यू हैव टू गो थ्रू टू द नोटिफिकेशन इन अ प्रॉपर वे। हाँ जी, अब इसमें देखते हैं इसकी एप्लीकेशन फी कितनी है। इसकी जो एप्लीकेशन फी है वो बेसिकली 500 रुपीज है। सो 500 रुपीज इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर। लेकिन अगर आपका कैटेगरी SC और ST है तो आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। अब इसकी जो लास्ट डेट है वहां 15 जून को इसके फॉर्म ओपन हो रहे हैं, तो 15 जून से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्लाई करने का मोड है वो है ऑनलाइन। आपको NIFT की वेबसाइट में जाना है, वहां जाके इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो होगी 10 अगस्त 2020। मैं आपको नीचे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को। नहीं तो आप NIFT की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे भी आपको ये फॉर्म अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी पॉइंट पे कि कोई फॉर्म भरने के टाइम पे या किसी भी और चीज में अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं और वहां पे अपने क्वेरी पूछ सकते हैं। सो क्वेरी पूछने के 3 मीडियम्स है, आइदर आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप हमें क्वेरी भेज सकते हैं। विल जस्ट एश्योर यू कि हमारा जितना हो सकेगा पॉसिबल हम आपके डाउट्स को जरूर रेक्टिफाई करेंगे। इसी तरह की नोटिफिकेशन जो है लेटेस्ट जॉब्स की, लेटेस्ट एग्जाम्स की हम लोग लेके आते हैं अपने चैनल के अंदर। अगर आपको इसी तरह की नोटिफिकेशन चाहिए, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे आती रहे। और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इस जॉब की इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर नई जॉब के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।